मैं रात के 2-2 बजे मैंने बहुत सारी चीजें करी है, मैं और वो चीजें नहीं कर सकता जो मैं ये कर सकता हूँ। ऐश करनी होती है। क्या बात कर रहे हैं? तो यार पढ़ाई करते हैं तो आंसू आ जाते थे, टपक रहे हो। कोई तो क्रिएटर आएगा एकदम भसड़ी मचा देगा, एवरीबॉडी लाइक दिस इज द न्यू थिंग, दिस इज द न्यू थिंग। हाँ, पैसा हो तो क्या नहीं खरीद सकते। उसकी रोल्स रॉयस यूट्यूब के पैसे से थोड़ी ना आई है। ओ बिग रिवील। क्या बातें करी जाएं दोस्तों। स्किम फीड खोल रहा हूँ उसी के लिए। इतने डिसअपॉइंटिंग हो ना तुम। क्या डिसअपॉइंट है? हमने पॉडकास्ट का नाम रखा था, क्या चीज? हम पे 2 ऑप्शन थे। क्या थे? एक तो था मिस्टेक, MISTECH। आई थॉट MISS वाला। चल ठीक है, मिस्टेक रखा था हमने नाम एक, और पन है इसमें, है ना? तभी तो डोमेन भी दे रखा है भाई। डोमेन ले लिया, पेट्रोल भरवा रहे थे भाई, वहीं पे डोमेन बुक कर लिया। बेसिकली मेरा ये जो टेक पॉडकास्ट स्टार्ट करने का आइडिया था, ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, बिकॉज टेक पॉडकास्ट का स्पेस तो है काफ़ी। अभी बर्नर ने शुरू करा है, बर्नर का जितना चलेगा चलेगा, हमारे को उससे कंपटीशन करना है। बट पॉइंट इज, हाँ, एक नाम था लैब रैट्स और एक नाम था मिस्टेक। हमने ट्विटर पे पोल डाला, ऑडियंस ने बोला मिस्टेक बेटर नाम है, मुझे लैब रैट ज़्यादा पसंद था। ये पता नहीं क्या टट्टी नाम पसंद। क्यों? लैब रैट अच्छा नाम तो है। नहीं, अच्छा नाम है भाई, वो भी अच्छा नाम है, दोनों ही अच्छे नाम है। बट ये है कि पता है, लाइक अगर वैसे सोचा जाए ना, मेंटल इमेज मिस्टेक वाली ज़्यादा पन वाली इमेज है ना? लोगो भी बढ़िया बन सकता है मिस्टेक का, इंडियन ऑडियंस कनेक्ट करेगी। तो हमने इसीलिए मिस्टेक.in का डोमेन ले लिया। अब हम मिस्टेक के नाम से पॉडकास्ट भी लॉन्च करेंगे, और ये है हमारा पहला एपिसोड जिसमें हम फिगर आउट करेंगे कि मिस्टेक कैसी करनी है, कैसी मिस्टेक करें हम, कैसी हम मिस्टेक करें लाइफ में। हाँ, मतलब ऑडियंस को बताने के लिए जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दो इतने। अगली बार मुझे खुद पे कैमरा चाहिए, क्लोजअप। इस टाइम वाइड एंगल है, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारा पॉडकास्ट इतना चले कि हम स्टूडियो बना ले। 3 कैमरा, 3 माइक, शोर के माइक लगा के रखे हैं, हमें यति और ये लपेल पर रिकॉर्ड ना करना पड़े। ऐप डाउनलोड। भाई ब्लू के भी अच्छे माइक आते हैं, शोर वाले। ब्लू का स्पार्क भी अच्छा है, तो वो ले लेंगे। तो हाँ ठीक है, तो फिर अपना क्लोजअप में कैमरा लगा लेना, तुम्हें जो करना है करो। ब्लू को बदनाम कर दिया, बचपन से यूज कर रहे हैं। माइक की बात करें तो ब्लू ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरा तो जो ब्लू यति है ना, वो तो मेरा है भी नहीं। मैंने मंगाया था स्क्विरल के लिए ब्लू यति। हाँ, वो ये कंपनी के नाम से बिल फाड़ा हुआ है इस पे, जहाँ ये काम करता था। कंपनी ने ले लिया, उन्होंने लिया, फिर उनके साथ मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करे, बट फिर मैंने कंपनी छोड़ दी, फिर कंपनी ने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो इसके पास एसेट्स पड़े कंपनी के। ये वीडियो देखो और फिरौती करो। उनको पता है कि मेरे पास है माइक, वो पीछे रखा, वो रखा माइक। वो कंपनी का माइक। अभी मेल आएगा प्लीज। मेल तो नहीं आएगा, बट हाँ माइक। स्टार्टअप में मेल नहीं आता ना, ये तो बड़ी बात है। वो सीधा कॉल कर दे, अरे भाई। अभी गया था जब मैं उनके घर, तो उन्होंने पूछा था हम पे माइक है ना एक। मैंने कहा हाँ मेरे पे है, वो मेरे पे ही रहेगा, पर आपको यूज़ करना होगा तो हम ला के दे सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ये मेरा सोवेनियर हो गया। अब तो लेके निकल चुका हूँ मैं, अब तो आ गया मेरे पे ब्लू यति का माइक। इंट्रोडक्शन देने वाला था भाई तू। अरे ऐसी ही बातें होती हैं, ऐसी फ्लो बनता है। इतना परेशान मत हो तुम पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हो क्या? पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट बीइंग, इसने पूछा है तो उसी का जवाब देना। मैं तीसरी बात का भी जवाब दे सकता हूँ। वो भाई सांस रहने दे। नहीं, अब वो फ्लो में ले ही आया, तो चलो इंट्रोडक्शन दो, कम से कम ऑडियंस को पता हो चले कि तुम हो कौन, करते क्या हो, क्यों ऑडियंस को ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए, देखना चाहिए। वो अलग बात है, जाएगा इसके चैनल पे ही, तो ऑडियंस को पता होगा ये कौन है, क्या करता है। हाँ, लेकिन मैं अपनी खुद की बातें नहीं कर सकता ना, दैट्स माय प्रॉब्लम। क्यों नहीं कर सकते? क्या बताऊँ मैं एक टेक यूट्यूबर मैं 2016-17 से वीडियोस बना रहा हूँ, और मैंने बीच में छोड़ दिया था। 2013-14 से वीडियो बना रहा हूँ। आई एम वन ऑफ द अर्ली अडेप्टर ऑफ दिस यूट्यूब टेक स्पेस। उन्हें क्यों बता? अच्छा, ऑडियंस को तो बताना है। इसको बताओ, मैं ये जानता है मुझे बचपन से, ये चड्डी में देखा है, ये क्या बताऊँ। नहीं, इतना भी इंटीमेट नहीं होना था। इतना नहीं, इज्जत एक मेंटेन रखनी है। हाँ, तो सुनाओ, कहानी सुनाओ। हाँ, तो फिर मेरे एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत मन करता है कि अच्छा ये चल रहा है तो ठीक है, इसे बर्बाद करते हैं, कुछ और चलाते हैं। इस चक्कर तुमने अपना प्ले बटन बर्बाद कर दिया। प्ले बटन बर्बाद कर दिया उसमें। लेकिन $150 का मिल जाता है, मैंने अभी देखा। पैसा हो तो क्या नहीं खरीद सकते, बताओ। आज ही कर दूंगा। अपनी बात करना शुरू करो। हाँ, तो फिर हम फिर से कंटेंट नाम तो बताओ। अरे लोग जानते हैं यार। स्पॉटिफाई पे नहीं जानते होंगे ना, जब स्पॉटिफाई पे सुन रहे होंगे। कपूर, यू कैन गूगल मी। यू कैन गूगल भी। हाँ, सच में गूगल पे एक टाइम पे मेरे पे वो आता था,
क्या गूगल पे क्या आता था? एक टाइम पे मेरा नॉलेज ग्राफ आता था कि पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन पिक कर ली उसने कि जय कपूर इज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर टेक यूट्यूबर बॉर्न इन न्यू दिल्ली। बड़ा अच्छा लगता था, मैं दिल खुश। फिर वो गायब हो गया। अब जब तुम काम करना बंद कर दोगे तो गायब तो होंगी ना चीज़ें, अपने आप थोड़ी रहेंगी हमेशा। तो ऐसे भी होता है, गायब भी होता फिर कैसा लगा जब गायब हो गया वो? है, ये क्या तो आई वाज फीलिंग लाइक ये क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। फिर कोई नहीं, वापस आ जाएगा, वो तो कुछ नहीं है। आई जस्ट नीड सम आर्टिकल्स ऑन माई नेम। वो कैसे लिखवाते हैं? लिखवाएंगे नहीं, मतलब लोग लिख देंगे, मतलब ये बंदा कुछ कर रहा है, अच्छा काम। हाँ, अच्छा काम इज द क्रक्स ऑफ इट इफ यू जस्ट डू। हाँ, फॉर द पीपल लिसनिंग ऑन ऑडियो, और आदित्य भी इशारे कर रहा है कि पैसे देके भी लिखवाया जा सकता सब हो जाता है, सब हो जाता है। आदित्य की बारी। अपना प्लीज बताइए जनता को, आप कौन है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करता हूँ ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन। मेरा नाम है आदित्य नाथ झा, मैं हूँ inspire2rise.com से। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, इंस्पायर टू राइज और इंस्पायर टू हिंदी। मैं टेक यूट्यूबर हूँ, लाइक एसेंशियली एट द कोर ऑफ इट ऑल मैं टेक यूट्यूबर हूँ। बाकी काम भी करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ और भी छोटे मोटे काम कर लेता हूँ पैसा कमाने के लिए। तो जो ये ब्लॉगिंग चल रही है और यूट्यूब चल रहा है, इसने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्यों करता है। आई रियली एंजॉय द चैलेंज ऑफ इट, कि मतलब क्या होता है जैसे सवाल मैंने पूछा, जवाब हमें दो। ये यूट्यूब वीडियो नहीं है तुम्हारा जो तुम कैमरा में देख के बात कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों अभी ये कॉन्वर्जेशन वाली स्पेस में बहुत नए हो, पॉडकास्ट वाली स्पेस में बहुत नए हो, तो तुम्हारा लेवल ऑफ कंफर्ट अभी बढ़ने में टाइम लगेगा। तो अब थिंग इज कि अब जैसे मैंने स्टार्ट करा तो आई यूज्ड टू वॉच पीपल। मैं MKBHD को देखता था, मैं जॉनथन मॉरिसन को देखता था, ऑस्टिन इवांस को देखता था। आई यूज्ड टू सी कि यार हाँ यार टेक पे मुझे नहीं पसंद वो आदमी, मतलब आदमी अच्छा है पर ये इसका जो इंट्रो है वो मज़ा नहीं आता उसमें। नहीं, वो मतलब ऐसा होता था कि मेरे को तो ये चीज़ इतनी याद हो गई थी, मैं ऐसे उठता था, मैं उस चीज़ देखने के लिए, अरे बढ़िया लग रहा है, मैं वो देखने के लिए भी चला देता था। तो जब इन लोगों को मैं देखता था ना, आई यूज्ड टू फील लाइक हाँ यार ये मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि कल को अगर मेरी फैमिली भी उसको टीवी पे देखे, लाइक बिग स्क्रीन पे, तो इवन इफ इट्स टेक दे एंजॉय वाचिंग इट। बॉलीवुड स्टार। हाँ, and I've seen your videos are very nicely done, very well produced. नहीं मतलब वही मेरे को ऐसा लगा, कभी एक्सप्लिसिट कंटेंट वाली टी-शर्ट भी पहनता है कभी कभी, मम्मी मत देखना। नहीं अब तो आई थिंक लास्ट वीडियो जो मैंने आईफोन का कोई सा बनाया था, तो मेरी मॉम ने शायद से वो टीवी पे देखा होगा, लाइक फर्स्ट टाइम। मेरा वो हमेशा से गोल था ऐसा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि मेरी मम्मी देखे टीवी पे एंड शी वुड बी लाइक कि हाँ यार बेटा तूने अच्छा बनाया, मुझे आके बोले। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मम्मी ने बोला हो, बिकॉज आई थिंक ये भी मैंने बहुत लेट से सीखा है कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, कि अगर मैं गिरा हुआ ह्यूमर है मेरा तो मेरे को डालना चाहिए, आई शुड नॉट, मुझे ऐसे रोकना नहीं चाहिए अपने आप को। तो मैं हमेशा रोक लेता था। मैं कैसे रोक लेता था कि मैं 30 मिनट की वीडियो शूट करके एडिट करके उसको 7 मिनट का बना देता था। जो भी बेस्ट पार्ट्स होते थे जहाँ पे मैंने गंदे वाले जोक मारता था मैं डिलीट कर देता था, जस्ट टू बी प्रोफेशनल, प्रेजेंटेबल। आई वॉन्टेड टू फिट एन इमेज, अ मोल्ड, कि हाँ भाई आई एम अ प्रोफेशनल टेक यूट्यूबर। तो वो इमेज और वो मोल्ड फिट करने के चक्कर में आई थिंक आई हैव लॉस्ट सम ऑफ माय बेस्ट लाइंस, या जो भी मैं बोलता था, बहुत सारी ऐसी मैं चीज़ें बोलता था। तो फिर मुझे अब जाके रियलाइज हुआ कि यार क्या फर्क पड़ता है, इट्स ऑल टेम्पररी। बना ही रहा है तो मजे के लिए बनाना, एकदम खतरनाक तरीके से। तो वो जब मैंने करना शुरू किया तो अभी जस्ट लाइक 1 हफ्ते पहले मेरे साथ हुआ कि मम्मी ने बोला, वो जो तूने ये लास्ट वीडियो बनाया था बहुत अच्छा लगा, मैं टीवी पे देख रही थी। तो मेरी मम्मी ने जिस दिन मुझे ये बात बोल दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे, क्योंकि यार मैं पैसा कमा लूंगा एंड मे बी आज तक सोचो इतने टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक प्ले बटन नहीं मिला है, बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स है जो मैं कहूँगा डिलेड हो रखी है, बट स्टिल मम्मी ने बोल दिया ना कि यार तेरी बेटा मेरे को वीडियो बहुत पसंद आ गई, तो मैं खुश हो गया। मैं कहा यार हाँ सही है, ये आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई मेड जो मुझे अच्छी लगी। क्यों? बिकॉज मेरी मम्मी को अच्छा लगा देखने में। तो फिर जो उसकी मैंने फिर नेक्स्ट वीडियो बनाई तो आई वॉज लाइक फुल्ली माई सेल्फ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं माइक ऑन कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, कोई नहीं, दुनिया जाए बाहर में, मैं वो मस्ती करनी है और मेरे को जो बताना है मैं बताऊंगा, लेकिन अपने तरीके से बताऊंगा। तो जब मैंने वो करा मुझे बिल्कुल अच्छा लगा एंड आई थिंक दैट्स द होल क्रक्स ऑफ व्हाई मैं ये करता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज द वन थिंग वेयर आई कैन बी कंप्लीटली माई सेल्फ। जैसे कोई एक आर्टिस्ट होता है तो वो जब म्यूजिक प्ले कर रहा होता है, गा रहा होता है, दे कैन बी कंप्लीटली देमसेल्व्स। तो आई थिंक एवरी पर्सन इज फाइंडिंग अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, कि हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है कि कैसे अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सके। जब उसको कोई एक चीज़ मिल जाती है ना, जिससे वो नशे की तरह होता है, आपको एक बार वो चीज़ मिल जाए जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो गजब तरीके से, तब तो फिर बस आप वो पकड़ लेते हो चीज़ को। तो इवन व्हेन इट्स नॉट मोनेट लाइक, बट इसमें म्यूजिक में ये होता ना कि यार ये गाना था, वो बोल देता ना ये गाना था, चाहे उसकी दिल की तन्हाई दिख रही हो सारी उसमें, लेकिन वो भी वो कवर कर, ये गाना था।
YouTube वीडियोस में कवर अप नहीं होता ना, यू कांट कवर इट। यू कांट से कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोला, पागल होऊंगा मैं पता नहीं क्यों। हाँ, तो दैट्स द थिंग कि अगर तू YouTube वीडियो बना रहा है, यू हैव टू बी ऑथेंटिक देयर, एंड तू एकदम क्रिंज जोक मार रहा है, तू बाद में ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने कुछ कर रखा था इसलिए मैंने गलत बोल दिया। नहीं, यू कांट से एनीथिंग लाइक दैट, यू हैव टू बी वेरी लाइक स्पेसिफिक। हाँ, तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों करा मैंने, मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे। तो आई थिंक जैसे मैं बता रहा था कि एवरीबडी इज फाइंडिंग अ मीन्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, तो इवन व्हेन इट्स नॉट लाइक मॉनेटरी टर्म्स में उतना रिवॉर्डिंग, देर आर डेज मंथ्स ईयर्स जब उतना पैसा ना आ रहा हो, तब भी आई फील लाइक यार मजा आ रहा है करने में। तो जो मजा है ना, मजे के चक्कर में मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते ही जाता है हर एक वीडियो के साथ। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता जाता है, दैट्स ट्रू। आप क्यों कर रहे हो सर यूट्यूब वीडियोस? आप तो बना के पीक करके छोड़ चुके फिर दोबारा कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन? दिस इज द थिंग दैट आई एंजॉय डूइंग, मतलब आई कैन डू, मैं रात के 2-2 बजे मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, मैं और वो चीज़ें नहीं कर सकता जो मैं ये कर सकता हूँ। मज़े में मेरे से काम हो जाता है, मतलब मेरे से काम निकालवाने का एक ही तरीका है, आई शुड फील लाइक आई एम ऑन अ हॉलीडे एंड मैं मज़े में कर रहा हूँ बस। इट शुड नॉट फील लाइक वर्क टू मी। द डे इट फील्स लाइक वर्क टू मी, द डे आई क्विट इट। मिलेनियल प्रॉब्लम्स, जस्ट मिलेनियल प्रॉब्लम्स, जीरो वर्क एथिक, जीरो वर्क एथिक भाई। ओ भाई, आई मीन द पॉइंट बीइंग कि ठीक है तुम दोनों टेक यूट्यूबर, तुम बहुत टाइम से काम कर रहे हो, विच बेसिकली मीन्स कि तुम लोगों का एक एक्सपर्टीज़ है इस स्पेस के अराउंड, जो एक्सपीरियंस के थ्रू ऑटोमेटिकली आ जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सैल्वेज थ्रू दिस मिस टेक पॉडकास्ट। ब्रांडिंग की बात होती है, हर 2-3 मिनट में नाम लेना चाहिए, ये ऑडियंस के लिए ब्रांडिंग टिप भी है। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक। मिस्टेक नहीं है ये, गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। तुम पहले एपिसोड में बोल रहे हो मिस्टेक है ये, मिस्टेक। तो मेरा सवाल लाइक ओके लाइक बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगा, बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि आज से 4-5 साल पहले जो टेक का इंडस्ट्री था, नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, वो अक्रॉस, उसमें और आज में क्या फ़र्क है? पहले लोग ट्राई कर रहे थे और कुछ नया देखने को मिल रहा था। आजकल पीपल ऑन अ रेस टू डू द डेवलप्ड शिट, कि मतलब इट्स प्रूवन, वील डू इट। अब एक्सपेरिमेंट का स्कोप इतना है नहीं, अब लोग नई चीजें ट्राई नहीं कर रहे, सैचुरेट हो गई है मतलब। लेकिन द थिंग इज हर 5 साल में इंडस्ट्री ये चेंज होती है। अब इसका चेंज ड्यू है कि कोई तो क्रिएटर आएगा एकदम भसड़ी मचा देगा, एवरीबॉडी लाइक दिस इज द न्यू थिंग, दिस इज द न्यू थिंग, ये जो हम कर रहे हैं वो है नई चीज़। आपके भी कुछ विचार टिप्पणी इस पे हो तो? इस पे यार यही है कि जैसे इसने बहुत ही सही पॉइंट दिया कि एवरी वंस इन अ वाइल एक ब्रेक थ्रू होता है। आई थिंक कि वो ब्रेक थ्रू होता है ना, जो ब्रेक थ्रू कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि यार मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, वो मजे में कुछ अलग ही कर रहा होता है। तो एंड समहाउ ऑडियंस इज लाइक यार ये मजेदार है, दिस इज इट, ये देख। नाउ एवरीथिंग फील्स लाइक शिट कंपेयर्ड टू दिस। हाँ, वो एक नया कीर्तिमान सेटअप हो जाता है, यही करना है, अब यही देखना है। और फिर ये होगा जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे होंगे, ऐसे मैं फ्री में आइडियाज बांट रहा हूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीच में आइडिया आया था कि 60 सेकंड में कोई एक बंदा टेक रिव्यू कर दे, काश ऐसा संभव हो। मैं सोचता था ऐसे पहले, फिर देन व्हेन आई केम टू द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट आई रियलाइज यार ये तो बहुत सरदर्दी वाला काम है। 60 सेकंड्स में रिव्यू करने का मतलब है कि तूने पहले 1-2 हफ्ते बैठ के पूरी उसके लिए मेहनत करी एंड देन समहाउ तूने कंडेंस कर दिया उसको इन 60 सेकंड्स। तो आई रिसर्च, मैंने देखा और भी कई लोग ये सब कर रहे हैं, बट देन आई रियलाइज इंडियन स्पेस में कोई नहीं कर रहा ऐसा। लाइक समथिंग लाइक इन शॉर्ट फॉर टेक यूट्यूबर्स, कि भाई 60 सेकंड में तुम्हारा वही खत्म होगा, ले भाई जो पता करना था बंदे ने पता कर लिया। फिर वही है कि लेकिन दिस इज अ गुड आइडिया बिकॉज हमारी जेन जी की अटेंशन स्पैन ही इतनी है, उनकी तो 15 सेकंड होगी। 15 सेकंड पॉइंट, आई मीन दैट इज वेयर आई कंप्लीटली डिसएग्री। जिसको काम की बात सुननी है वो सुनने के लिए 2 घंटे भी बैठेगा। अरे लोगों को बेचैनी हो जाती है, तो बेचैनी होने तो फिर उनको काम की बात सुननी ही नहीं है। मासेस आर बेचैनी वाली मासेस, एंजाइटी वाली मासेस। तो तुम्हारी जो लॉयल ऑडियंस होती है वो मासेस तो कभी हो ही नहीं सकती ना। तुम्हारी ऑडियंस मास कभी बन ही नहीं सकती, तुम्हें तो डेडिकेटेड ऑडियंस चाहिए, तुम्हारी बात सुनने के लिए आएगी। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज़ ऑलरेडी सो मच फ्लफ, सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मच ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअली इसको काम की बात सुननी है वो यहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये फर्स्ट एपिसोड है, 10 वीक्स डाउन द लाइन जब हमने हफ्ते का एक एपिसोड निकाल लिया, व्हेन देयर इज न्यूज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड उस पर वी गिविंग अ नुआंस, रिसर्च्ड, वेल ओपिनियनेटेड डिस्कशन, तो वो इंसान वो सुनेगा ना, वो जाके थोड़ी सुनेगा कि ये न्यूज़ है, आज की 5 न्यूज़ हैं ये सब कॉन्शियस वाली मार्केटिंग कर रहा है, किसी को पता नहीं है।
मेरे को पता है। सबको पता है। इस मामले में मैं कभी छुपाता नहीं हुआ। लाइक उसने ऑथेंटिसिटी की बात करी। ऑथेंटिसिटी इज द ब्रांड जो बनाना है हमको, इन द सेंस कि अगर हम तुम्हें बता रहे हैं कि यहाँ पे ये मिलेगा तो तुम्हें फालतू की और चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। एंड फॉर द फर्स्ट एपिसोड आई एनीवे वांट टू कीप इट वेरी लाइट एंड वेरी लिमिटेड, आधे पौन घंटे का, सो दैट द ऑडियंस एटलीस्ट हैज़ एन आइडिया। ये देखो अब ये जो हमारे जय कपूर भाई साहब हैं, ये फ़ोन में लगे हुए हैं, हमें यहाँ बातें हो रही हैं। ये है वो लोग, ये है वो लोग, ये है वो लोग जिनका, ये है वो लोग जिनका अटेंशन स्पैन कम है। नहीं, न्यूज़ कवर करने की बात ही नहीं है। बात ये है कि पहले एपिसोड तो कोई सुनता अबे ही ये नहीं क्या है पॉडकास्ट भाई, का। कीप योर iPhone 12 and its accessories away from pacemakers. हाँ, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सी दैट इज़ द पर्पस दैट आई वांट टू सॉल्व विद दिस पॉडकास्ट, क्योंकि ये न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ पे आपको कोहराम मच रहा है यूएस में कि जिसके भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको iPhone 12 भी नहीं लेना चाहिए, दूर रखो। तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। लाइक वी रिसर्च व्हेन वी सेट वंस एवरी वीक, तो हम पे हफ्ते की न्यूज़ होगी। अभी पढ़ना पड़ेगा ना, लाइक यू डोंट हैव द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब तू बैठ के पढ़ेगा तो ऑडियंस परेशान हो जाएगी कि बताओ सर। वो कहेंगे भाई साहब ये क्या करे, बेसिकली हार्ट का पेस मेकर पता है क्या होता है? क्या होता है? वो अंदर जो मशीन लगती है टू रेगुलेट दी हार्ट। अब आईफोन के अंदर क्या है? मैग्नेट बहुत बड़े बड़े, वो मेटल की मशीन होती है। तो ऑब्वियसली अगर तुम अपना फोन यहाँ पे जेब में डाल के रखोगे ऊपर जिसमें मैग्नेट है, यहाँ बहुत अंकल वाली वाइब आती है जो यहाँ फोन रखते हैं यार। पेसमेकर किसको लगता है? अंकल को ही तो लगता है। कैसी बात कर रहा है यार, तेरे को पेसमेकर लगाऊंगा मैं? 40-50 के ऊपर ही तो पेसमेकर। मतलब कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिनमें कम पे भी लग जाता है। बट हाँ, तो दिस इज अ वेरी रेलेवेंट न्यूज़ फॉर पीपल। एंड ऐसी न्यूज़ पे हम टिप्पणी करेंगे। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी तो चलो पुरानी हो गई, पर एक ही चीज को पकड़ रखा है, उससे व्यूज आ रहे हैं तो वही 4 बार ही बोल दो व्हाट्सएप। नो, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला व्हाट्सएप को कि प्राइवेसी पॉलिसी हटाओ। ये तुम्हें पता है? नहीं पता? हाँ बोला है। अब व्हाट्सएप ने हटाया नहीं हटाया वो नहीं पता मेरे को, बट व्हाट्सएप ने बोला है। दे आर लाइक कि चलो 8 फरवरी। इंडियन गवर्नमेंट इज लाइक कि बहुत लोगों ने बोल दिया, हम भी थोड़ा बोल लेते हैं। ये वाली वाइब आ रही है मुझे सच में। इन लोगों ने इतने कांड करे तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, बिकॉज द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट, वी शुड। और क्या कांड करे व्हाट्सएप ने? और मतलब बिहाइंड द सीन तो होते रहते हैं, रातों रात कुछ अपडेट कर दे विदाउट नोटिफाइंग। क्या पता चलेगा तुम्हें? क्या पता चलेगा? क्या उखाड़ लोगे तुम फिर भी यूज करोगे। इस बार उन्होंने खुले में बता दिया, बिकॉज इस बार उन्होंने खुले में ऐसे कहा कि वी शुड बी ट्रांसपेरेंट आई अबाउट तो इट। थिंक दिस इज अ गुड स्टेप, क्योंकि यूएस कह रहा हूँ, यूरोप में जीडीपीआर लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट। मतलब तुम यूएस में अगर कोई इंसान यूरोप में रह रहा है, तुम उसके इंस्टाग्राम पे रिप्लाई डीएम नहीं कर सकते हो। क्या? हाँ, जैसे यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन है जो लिंक कर देता है ना कि इस मैसेज का रिप्लाई किया है, तुम वहाँ पे नहीं कर सकते। वो मना कर देगा कि ये फीचर यूरोप में अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं किसी की स्टोरी पे रिप्लाई नहीं कर सकता? डीएम पे रिप्लाई नहीं कर, जैसे व्हाट्सएप में होता है, तुम राइट स्वाइप करो तो बेसिकली मैसेज टैग हो जाता है, एक मैसेज को, हाँ। तुम पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो, वो तुम यूरोप में नहीं कर सकते, क्यों? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि वो मैसेज सेव हो जाता है ना। फिर जैसे तुमने रिप्लाई करा, वो मैसेज तो हमेशा के लिए सेव हो गया कि इस मैसेज का रिप्लाई आया। वो इंसान वहां से अनसेंड कर भी देगा अगर, तो तेरे पास रह जाएगा। हाँ, उस पर रह जाएगा। दिस इज अ गुड रियल आइडिया। कंटेंट निकाल ले तो। कंटेंट निकालना कहीं से, जस्ट लाइक अक्षय कुमार पानी निकालना बस। नहीं तो उनकी प्राइवेसी वहां पे इतनी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा स्टेप है अगर सरकार कह रही है कि यार तुम भी प्राइवेसी थोड़ी यार वो प्राइवेसी लॉ और ये प्राइवेसी लॉ जमीन आसमान में है। तो बेसिकली वही है ना पॉइंट दी। जब मैंने वीडियो बनाया तो मेरा भी यही पॉइंट था कि हमको सरकार को वो अर्ज करना चाहिए कि प्राइवेसी लॉज और स्ट्रॉन्ग करो। बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड। इस पर हम कभी डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं जब पढ़ लिख के आए, थोड़ा रिसर्च करके आए। ऑन अ सरफेस लेवल दिस अ नाइस डिस्कशन। अरे भाई पढ़ के आओ, पढ़ाई करके। ये मेट्रो में आधा घंटा ट्रैवल कर भाई, पढ़ के जाना वेदांत। हाँ, वेदांत ने बोला 1 घंटे का रास्ता है, तो ये 5 टॉपिक्स है, इन पे सारे जितने आर्टिकल, जितने न्यूज़, जितने वीडियोस है, सब 1 घंटे में देख के आना है। तुम अब मैं पढ़ के आऊंगा, मैं स्कूल में अच्छा बच्चा था। नो बट टॉप करता था भाई। सबको नहीं बताना होता ये सब। नहीं, अच्छी बात है अगर टॉप करते थे। वेदांत भी करता था। मैंने यार 10th में टॉप किया था, 11th 12th में फिर मैं आलसी हो गया। 11th में तो फिर वो 10th तक टॉप किया था ये सिर्फ 10th में, ओ भाई। सिर्फ 10th में, वो भी बोर्ड्स में, वो भी अपनी क्लास में, मतलब स्कूल में नहीं। बेसिकली हमारे कॉमर्स साइंस थे 10th में, तो कॉमर्स में मैंने टॉप किया। यार इज्जत बढ़ गई होगी, ऐसे माँ बाप, मेरा बेटा है ये। अरे ये सीए बनेगा ये। हाँ, मेरी जोश टॉक में ये है। 94% से उसके बाद फिर 70% हो गए थे 11th में, क्योंकि 11th में तो फिर ऐश करनी होती है। ऐश करनी होती है। ओ भाई, पढ़ाई करते करते आंसू आ जाते थे, टपक रहे होते थे आंसू। फिर 12th में थोड़ी मेहनत कर ली, बट नॉट द पॉइंट। अयाश लौंडा इन द हाउस। हाँ, तो इस कॉन्वर्सेशन को फ्लो पर लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये एक्सपीरियंस से ही आता है, ये चीज़ है। हाँ, अयाशी से एक्सपीरियंस। अयाश इज एक्सपीरियंस। 100 पॉडकास्ट एपिसोड निपटाने के बाद आता है ये एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसे नहीं होता कि बस पढ़ाई कर ली, किताबी नॉलेज नहीं है ये। ओके, लेट्स गेट बैक टू दी टेक वाला पार्ट ऑफ इट। इन योर ओपिनियन,
व्हाट शुड द ऑडियंस, जो अभी तक कितने आधे 20 मिनट हो गए हमको, आधे घंटे का रखेंगे इसको, व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग इन द टेक स्पेस अभी? एकदम ही वेल रिसर्च्ड वाली चीज़ है। जैसे मतलब पता क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लॉस है, बहुत ज़्यादा सरफेस मटेरियल है एंड हर कोई व्यक्ति ना, पता देखो क्या होता है, थिंग इज कि जहाँ पैसा होता है क्रिएटर वहीं जा रहा होता है। तो उस वजह से क्या हो गया है कि जो एक देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एकदम रिसर्च। YouTube ना, you should have different, you should try to have different stream of income apart from YouTube. उससे तुम्हारा YouTube ठीक रहे। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग अभी, कि तुम्हारा कंटेंट तुम्हारा रेवेन्यू सोर्स नहीं होना चाहिए। वरना उससे क्या होगा कि यू विल सेल योर वॉइस। अगर तुमने अपनी वॉइस ही बेच दी तो फिर वो कंटेंट का कोई पर्पस ही। बट आई डोंट थिंक इसमें फिर यूट्यूबर्स की भी गलती है, बिकॉज सबको नहीं पता है कि बिजनेस कैसे बनाते हैं ना। नॉट एवरीवन नोज हाउ टू मेक अ बिजनेस, दे आर सेइंग उनके लिए वो रेवेन्यू सोर्स है। मैं कह रहा हूँ बनिया से पूछो किसी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं चावल चावल बावल। No, but I think you're right. There is a lot of surface level shit happening in the, not just Indian tech, यार I mean Indian tech space में तो है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लोग तो इतने ड्रीम है टू डू अ क्लीशे बिजनेस ऑन द साइड कि मैं बाल्टियों के ढक्कन बेच रहा हूँ ठीक है, ऐसा कुछ, उससे बहुत पैसा, अंधा पैसा आ रहा है, फॉर्च्यूनर लेवल का पैसा आ रहा है, ठीक है, और मैं साइड में यूट्यूब कर रहा हूँ दैट। हाँ, तो ये तो काफी अच्छा ड्रीम है, इट्स फीजिबल एज वेल। बगल में घूम रहा तो लोगों को लगे भाई यार ये यूट्यूबर है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है और अब बैकग्राउंड में बाल्टियां भी। दिस इज एग्जैक्टली टीजी's डूइंग। उसकी रोल्स रॉयस यूट्यूब के पैसे से थोड़ी ना आई है। ओ बिग रिवील। ये तो मतलब ऑब्वियसली बात है, बट ऑब्वियस हमारे लिए है ना, बिकॉज हमको पता है कि यूट्यूब से रेवेन्यू कितना आ सकता है। जो पहली बार यूट्यूब देख रहा है उसको तो ऐसा लगेगा। See, so these are the kind of misconceptions around the tech space. मतलब टेक स्पेस में पैसा है बट बिजनेस लेवल का पैसा नहीं है। इनफैक्ट वो तो यूट्यूब के लिए भी ट्रू है यार। यूट्यूब पे एक मार्केट कैप है, तुम यूट्यूबर बनने के बाद साल के 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ भी कमा लोगे, पर तुम एक बिजनेसमैन के लेवल का तो नहीं कमा सकता जिसकी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। हाँ, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज चल रही है, उस लेवल का तो हो ही नहीं सकता। कैपिटलिस्ट नहीं बन सकता व्यक्ति। तो अगर तुम्हारे पापा ऐसा कुछ करते हैं तो तुम यूट्यूबर से ज्यादा स्वैग कैरी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है। तो मतलब वैसे अभी ना मैंने कल लक्ष्य चौधरी करके एक बंदा है, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, वो बड़ी बढ़िया बात करी उसने इसमें। वो कहता है कि आजकल ऐसा नहीं है, 5 साल पहले था कि यूट्यूबर होना बड़ी चीज़ है, आजकल पत्थर फेंक के मारा तो कुत्ते को लगेगा, यूट्यूबर को लगेगा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही की इसने, क्या मतलब रियलिटी चेक दे दिया लड़के ने। बट सी दैट इज द रीजन आई थिंक कि देयर नीड्स टू एग्जिस्ट अ स्पेस फॉर ऑडियंस जहाँ पे वो आके सुन सके उन चीज़ों के बारे में जिनमें उनको इंटरेस्ट है। एंड आई सी कि टेक स्पेस में बहुत बड़ा गैप है। एंड पॉडकास्ट का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, कि इसमें आके वो नहीं होता है, हर कोई आके इसमें मार्केट कैप्चर नहीं कर सकता। इसमें आने के लिए तुमको एक्चुअली काम की बात करनी होनी चाहिए, तुमको पास एक्चुअल तो तुम्हारा हाँ दिमाग होना चाहिए। बिकॉज जब तुम मुंह खोलते हो ना, बहुत लोगों की यही वो टेंशन होती है कि भाई अगर हम 10 मिनट तक मुंह खोलेंगे ना तो पीपल विल गेट टू नो द एक्चुअल। एग्जैक्टली, विच इज़ वाई आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि 15 सेकंड के अटेंशन स्पैन वाले आगे जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि अटेंशन स्पैन जब 15 सेकंड का है लोगों का, वो 15 सेकंड देखने वाला, वो फिर उनसे आगे भी बढ़ जाएंगे। बट अगर एक बहुत इंसान, लोगों का डर है ये बड़े बड़े क्रिएटर्स का कि अगर मैं स्क्रिप्टेड नहीं कर रहा, अगर मैं कहीं खुले में थोड़ा कंफी हो गया और मेरे मुंह से कुछ निकल गया, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये ऐसी ही सोच रखता है। हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता भैया, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। see that might actually come in handy। तुम्हारा टाइम हो सकता है अब आ रहा हो, तुम्हारा टाइम पहले आया, फिर बीच में तुमने फेड ऑफ हो गए, अब तुम दोबारा आ जाए टाइम। नो आई मीन दैट इज इट्स इंपॉर्टेंट। तूने अभी सीखा है 5 साल यूट्यूब करने के बाद कि ऑथेंटिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उस पर ब्रांड बनाना। एंड फ्रॉम व्हाटएवर कन्वर्सेशन मी एंड यू हैव हैड, वी हैव द लिबर्टी टू बी दैट वे। अब एक बड़ा आदमी को इतना प्रेशर होता है ना, वो नहीं कर सकता। नो नॉट एग्जैक्टली यार, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे को कोई जानता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लाइक इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप, देन ऑफ कोर्स यू हैव अ लिमिटेड ऑडियंस। बट ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारी इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं है, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अरे जान पहचान तो टॉप लेवल की है भाई, और क्या चाहिए। देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं देख रहे, लोग सब कुछ देख। सो अगेन, सो फॉर द ऑडियंस टू बिल्ड दैट ट्रस्ट कि हाँ ये लोग हैं, मतलब ऑडियंस को पता है, देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस दैट एग्जिस्ट जिसको पता है कि हाँ ये लोग काम की बात करते हैं, इनके पास रिसर्च है, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास नॉलेज है, बट वो 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो की जगह 2 घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हैं अब। पर जो इंसान 2 घंटे का पॉडकास्ट सुन रहा है, ये फिर से सबकॉन्शियस मार्केटिंग करते हैं, नॉलेज है, रिसर्च है। मैं तो ये तो यार ये तो मेरे लिए वो हो गया है, नेचुरल हो गया, इसको तो मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सबकॉन्शियस मेरे लिए सबकॉन्शियस हो गया है अब। मैं ऑडियंस के दिमाग में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट इंडिया का नंबर 1 टेक पॉडकास्ट बनेगा। मैं ये बोलने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है कि अगर हमने ये 3 महीने कर लिया तो ये बन जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन। यस दीवार पे लिख देते। हम प्रैक्टिकल चलते हैं।
हम प्रैक्टिकल चलते हैं, हमें पता है कि इसमें कंसिस्टेंसी का गेम है, काम की इन्फॉर्मेशन का गेम है, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस द गोल इज टू बिल्ड अ स्पेस जहाँ पे कॉन्वर्सेशंस अराउंड टेक कैन हैपन विच आर वेल रिसर्च, वेल नुआंस, नॉट 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो जहाँ पे सिर्फ हंगामा हो रहा है, सिर्फ एनर्जी से आके डब्बे पट के जा रहे हैं, वो सब नहीं चाहिए मेरे को. आई एम फेड अप ऑफ इट. आई यूज टू एंजॉय द टेक स्पेस क्योंकि वहाँ पे पता चलता था कि ओहो बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स होंगे प्रोडक्ट्स के, लोगों के रिव्यू आएंगे. ये तो अब तो खत्म हो गया ये, हो गया, कोई मेहनत कर ही नहीं रहा. एग्जैक्टली. क्योंकि ऑडियंस इज नॉट वर्थ द मेहनत ना. हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक. ऑडियंस इज नॉट वर्थ द मेहनत. So we are looking out to find that बुरा audience. लगेगा बट नहीं जो सच है वो तो सच है. कर मारो इसको. नहीं यार, ऑडियंस बढ़िया ऑडियंस की गिव अवे के लिए आती है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बट देयर एग्जिस्ट एन ऑडियंस जिसको एक्चुअली टेक में इंटरेस्ट है यार. मैं और मेरे दोस्त भी नहीं, मेरा एक दोस्त है बादल जो है, उसके साथ मैं घंटों टेक की बातें करता हूँ बस. वो शाम को मेरे को फोन करेगा कि ये सैमसंग का इवेंट हुआ है, एप्पल का इवेंट हुआ है. इंटरेस्टेड विद आगे S21 कैसा है, ये सब पूछ रहा था. एग्जैक्टली. सो देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस स्पेस. देयर आर पीपल जिनको एक्चुअली काम की बात जो ये अपने गाड़ी में चलाएंगे ये podcast. एग्जैक्टली. जो गाड़ी में चलाएंगे, जो ट्रैवल, ये तो मैं तुम्हें अभी लिख के दे सकता हूँ, आज से 2 साल में रेडियो बंद हो जाएगा, पॉडकास्ट चला करेंगे ज्यादा. और ये रेडियो वाले भी पॉडकास्ट रेडियो वाले पॉडकास्ट चलाया करेंगे. सो वी आर इन दैट स्वीट स्पेस जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, एंड वी हैव द लिबर्टी टू एक्सपेरिमेंट, वी हैव द इंटेंशन टू एक्सपेरिमेंट. ना. दिस फील्स लाइक अ टॉक शो ना, जो रात के 10 बजे रेडियो ट्यून करो, आइए बातें करते हैं इसके बारे में, वो हस्की वॉइस में, आइए आपकी ASMR जो चल रहा उसके लिए हमें 3 यति चाहिए होंगे ASMR करने के लिए, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है मेरी आवाज आ रही होगी ASMR में तुम लोगों की. बट ये पॉडकास्ट का सीन ना कॉमेडी सीन में रहा है, मैंने देखे कॉमेडी सीन के पॉडकास्ट. Yeah, but comedy podcast, I don't enjoy comedy podcasts at all. I don't have the time to. I don't have the time to listen to comedy podcasts. I don't have the time to listen to. और लोगों पे होगा of course. कन्वर्सेशन चाह रहा होता है ना इंसान, यार वो कॉमेडियन के साथ नहीं जा रहा होता. नहीं ये पता नहीं किसका तो होता था, ये न्यूज़ आर्टिकुलेट करते थे, क्यूरेट करते थे, फिर उन न्यूज़ के बारे में फिर बीच में पंच लाइन्स आती थी, तो आई यूज्ड टू रियली. So that will happen यहाँ पे भी. That comes naturally. So that is exactly what we are trying to do as well. We are trying to curate news, but we are trying to give expert opinions on it because तुम दोनों को expertise है. तो वो बैलेंस बनाने के लिए 2 यहाँ पे टेक लोग बैठे हैं, एक बट हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम भी है, तो वी कांट बी रियली श्योर दैट वी आर एक्सपर्ट इन दिस. मेरे को नहीं, मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगा तो तुम कम से कम पढ़ के आओगे. मेरे को नहीं, मैं पढ़ के आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. पढ़ तो ये भी लेगा, पता तो ऐसे भी रहती हैं चीज़ें, बट द पॉइंट इज कि तुम पढ़ने के बाद वो इम्पोस्टर सिंड्रोम निकल जाएगा यार. 5 घंटे बैठने की बात है, 5 एपिसोड की बात है, फीडबैक आएगा. थोड़ी पढ़ाई चाहिए इम्पोस्टर सिंड्रोम निकालने के. तो तुमको हमने ये घर में रह ही रहे हैं तुम्हारे साथ, हम वहाँ पे तुम पे बहुत जगह रहती है, 2-3 मॉनिटर लगाओ, एक पे से पढ़ते रहो, एक पे एडिट करते रहो. भी यहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप कर, यहाँ पे टीवी आएगा, ये टीवी का शौकीन है. यहाँ पे एक टीवी आएगा 60 55 सॉरी ज्यादा ओवर पूरा कर दिया. 100 इंच डाल दे, 100 इंच प्रोजेक्टर सीधे, मैं टीवी जा बाहर में. यहाँ पे वो लगाऊंगा यार, शेल्फ यहीं बनेगी वो किताबों के लिए, टीवी के अरे आसपास हाँ, ही वो अच्छा होगी. लगेगा टीवी के आसपास ऐसे पूरा. यार घर गृहस्थी पे पहुंच गया यार, कहाँ थे हम लोग. बट दिस शुड नॉट फील लाइक यार फोन पे बात कर ले. ऑडियंस कह रही है यार फोन पे बात कर लो, ऐसी चीजें तो प्लीज. नहीं आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ऑडियंस एंजॉयज कैजुअल कन्वर्सेशंस अराउंड टॉपिक सीरियस. हमारा रॉ एंड रियल चलता है इस चक्कर में, हम बैठ के बस 3 घंटे कुछ भी करते हैं, बट उसमें काम की बात निकल आती है कहीं ना कहीं. सो इट विल टेक टाइम टू फाइंड द कन्वर्सेशन फ्लो, कि वी टेक अस टाइम टू फाइंड द राइट बैलेंस, बट वो हो जाएगा वंस दैट हैपेंस. ऐसे ही जैसे आज के पॉडकास्ट का ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी. लेकिन मेरे को एक सवाल आ रहा था जब मैं लास्ट अपनी कोई वीडियो बना रहा था ना, तो वो वीडियो थी S21 अल्ट्रा की. तो मेरे को अंदर से एक जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा था कि यार ये कौन लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर का फोन लेते हैं और ये क्यों लेते हैं. मतलब अंदर से मेरे को जेन्युइनली क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि मैं जब ऐसा कोई इनफैक्ट दिस इज व्हाट वी शुड टॉक अबाउट ऑन द नेक्स्ट एपिसोड. यस आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में ये हम Why people buy expensive phone? इतना महंगा फोन कोई क्यों एवरी लेगा? ईयर लाइक अभी जय ने वीडियो बनाया कि व्हेन शुड यू अपग्रेड योर गैजेट्स, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ों पे कवर कर सकते हैं यार. वी कैन टॉक अबाउट कि तुमको क्या शो ऑफ करना है, या फिर सम नहीं. आई नो ऑफ पीपल जो लिटरली इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको ब्लीडिंग एज पे रहना है हमेशा. क्यों भाई क्यों नहीं, लेकिन ये अच्छा भी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज इंडस्ट्री ऐसी चलती है. अगर अर्ली अडॉप्टर्स नहीं होंगे तो लोग कंपनीज बनाना ही छोड़ देंगे ऐसी ब्लीडिंग एज. गैलेक्सी फोल्ड अगली बार लेते हैं इसको, अगली बार गैलेक्सी फोल्ड बनता ही नहीं अगर अर्ली अडॉप्टर्स नहीं होते दुनिया में, जिनके पास ऐसे थ्रो अवे कैश. बट आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज मच मोर नुआंस टू इट, विल डिस्कस इट इन डिटेल. घंटे भर की बात से ऊपर की बात है ये. बम पे बहुत सारे टॉपिक है ऐसे. इनफैक्ट ऑडियंस विल सजेस्ट द टॉपिक्स यार. कभी कमेंट देखना, तुम कमेंट में लिखे होंगे जो ऐसे हो गए तो इसमें से 15 क्लिप्स कटेंगी. क्लिप्स का धंधा अलग क्लिप्स चलता वाला है हमारा. डिस्कशन
ऑफ कैमरा होता है. It's very evident. We don't have to hide anything. हमारे पॉडकास्ट में मजे मजे में गालियाँ नहीं दे रहे हैं, काम की बात हो रही है तो रैंक भी अच्छा करेगा, ये भी बता देते हैं ऑडियंस को. जहाँ पे यार लेकिन मैं गालियाँ देता हूँ, अगर मैं कंफ्यू हो गया तो मैं हाँ तो 2 उनको बीप कर देंगे. एक साइड में ना ईट रख लेते हैं, जैसे ये कॉम्फी हो ले वापस कंफर्ट जोन से बाहर आ. I think ठीक है. हम पे I think we've spent half an hour recording the first episode. This was good. I had fun. For the audience, the goal मतलब गोल क्या, हम कोशिश है हमारी कि we bring out a new episode every week. And if you have listened up to this point, then you can expect even more nuanced conversations with Aditya and Jay and me playing the audience, asking the questions that you. and some other guest in the future. वो गेस्ट वाला सीन तो बात की बात है. बहुत लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि वो वाला सीन करते हैं जैसे फ्रेंड्स का एपिसोड लाइव शूट होता था, ठीक है, तो यहाँ 5 बंदे एक्सक्लूसिव बुलाते हैं, उसकी लॉटरी कटेगी या कुछ भी होगा, 5 बंदे यहाँ बैठेंगे और हम लाइव करेंगे. बेसिकली स्कोप बहुत है पॉडकास्ट का, ये हमें ही पता है, तुम्हें भी पता है. तुम्हारा काम है कि इसको सुनो, शेयर करो, और अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो अपने कमेंट्स में बस तुम्हारा हमारा फीडबैक एड्रेस है. रिवील हो जाएगा और कोई एड्रेस क्यों रिवील हो जाएगा? 5 बंदे जो है अच्छा रैंडम लोग. हाँ वो नहीं वो नहीं. में से उठा उसके लिए भाई स्टूडियो स्पेस ले लेंगे. हाँ ये वो घर पे नहीं कर रहा, घर कहाँ बैठेंगे 5 लोग. उसके लिए हम कहीं बार चले जाया करेंगे. उसके लिए हम तुम कहो तो वहाँ पे यहाँ पे पार्क में बैठ के आया करेंगे, हम बुलाया करेंगे लोगों को. नहीं अरे ऑफिस का काम आएगा. ऑफिस भी तो है. ऑफिस अभी बताओ, देखो तुमको पता ही नहीं था भाई का बिजनेस है अलग से जहाँ पे ऑफिस भी है. वैसे एक्चुअली अच्छा आइडिया, अगर हमको शूट करना है तो हम प्रिपेयर होकर वहीं जा सकते हैं. वहाँ पे हमको फिर ऑडियंस वाला नहीं, अगर हमको प्रॉपर एक जगह, लाइक अभी तो हम एकदम उस पर कर रहे हैं मेक शिफ्ट पे. तूने एक माइक लगा हुआ, तूने एक माइक लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है और एक फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है. अगर हमको इसको लेजिट करना है तो हम 4-5 एपिसोड ऐसे रैंडम रिकॉर्ड करके, वंस वी फिगर आउट कि हमारा फ्लो क्या है, हमारा स्पेस क्या है, हम वहाँ पे 3 कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं. फिर तुम्हारे को मज़ा आ जाएगा, तुम्हारे मुंह पे कैमरा होगा अलग एक. हमारे मुंह पे कैमरा होना चाहिए, ये साइड हमारी अच्छी ठीक है. ओके, थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, थैंक यू गाइज फॉर डूइंग दिस. अब इसको हम रेगुलर करते हैं. एंड फॉर द ऑडियंस, इफ यू लिसनिंग टू दिस ऑन स्पॉटिफाई वगैरह तो शेयर कर दो. बाकी यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होता ही है, वो तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा. एंड प्लीज लीव योर फीडबैक अबाउट व्हाट टॉपिक्स यू वांट अस टू कवर. इफ यू हैव वेरी नुआंस्ड कन्वर्सेशन दैट यू वांट अस टू हैव, देन ऑफ कोर्स वी विल कंसिडर दोज. एंड थैंक यू.